आज के दिन के ऐतिहासिक मतलब 1937 में परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक मेजर होशियार सिंह का जन्म हुआ था। आज के दिन 1984 में महात्मा गांधी को जेल से रिहा किया गया था। आज के दिन 1949 में भारत में झारखंड पार्टी की स्थापना हुई थी। 2017 में भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ का निधन हुआ था। आज के दिन 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जेल जाने वाले पहले पत्रकार बने। 1919 में पेरिस में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ करंट अफेयर्स पर। भारतीय सेना ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर उत्तरी सिक्किम में 56 केवीए के पहले ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया। पूर्व विधायक परियोजना जो वेनेडियम आधारित बैटरी ले तकनीक का उपयोग करती है, आईआईटी मुंबई के सहयोग से पूरी हुई। आईआईटी भारत ने 2022 तक 123 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में रविशंकर को नियुक्त किया गया। अप्रैल में 5 मिलियन से अधिक लोगों की नौकरी गई। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो नहीं बोला के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन का निधन हो गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन का निधन हो गया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना की 3,57,000 केसेस जाए हैं, जिनमें से 3395 मौतें हो चुकी हैं। यूपी सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार लोगों को चिकित्सक सेवा के लिए भी पास लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इंटरनेशनल मिडवाइफ डे 5 मई को मनाया जाता है। विश्व स्तर पर 1992 से हर साल 5 मई को मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मेड बाय के काम को मान्यता देने और माताओं और उनके नवजात शिशुओं को प्रदान की जाने वाली अवश्य देखभाल के लिए मिडवाइफ की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस भी 5 मई को मनाया जाता है। यह दिन कई गंभीर संक्रमण को दूर करने में भूमिका को साफ और सुरक्षित हाथों के लिए मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य लक्ष्य पहचानना है कि हाथ धोना सबसे प्रभावी कार्य में से एक है, जो कि आपको रोजाना विशेष रूप से कोविड-19 संक्रमण को रोकने में भूमिका निभा सकता है। अप्रैल 2021 के लिए जीएसटी राजस्व संग्रह ने 141,384 करोड़ रुपए के उच्चतम संग्रह के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार मार्च में जीएसटी राजस्व देश में वस्तु व सेवा कर लागू होने के बाद सबसे अधिक है। ओडिशा में स्थित कोसी पुल नदी का मुहाना गिरमाथा के बाद भारत में होली रिडले कछुओं का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। इटसेल्फ राशि कुल नदी के मुहाने के पास लाखों वाले रेल समुद्री कछुए संभावित घोंसले नहीं बना पाएंगे, क्योंकि घोंसले बनाने की प्रक्रिया का समय समाप्त होने वाला है। बार 2020 में एक ही स्थान पर 3 लाख से अधिक कछुए ने घोंसला बनाया था। आईसीआईसीआई बैंक ने मर्चेंट स्टेट नाम की सेवा लॉन्च की है। यह सेवा देश में 2 करोड़ से अधिक खुदरा व्यापारियों को लक्षित करती है। भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन में तरल ऑक्सीजन से भरे पायरोजेनिक कंटेनर और संबंधित चिकित्सक उपकरणों की शिपमेंट के लिए जहाजों को तैनात किया जाएगा। जो जहाज आईएनएस कोलकाता और तलवार बहरीन के बंदरगाह और मुंबई में तरल ऑक्सीजन के 40 मीट्रिक टन परिवहन के लिए प्रवेश किया है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को अन्य देशों के हजारों सैन्य दलों के साथ अल्बेनिया में संयुक्त बालक ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े पैमाने पर अभ्यास किया है। देश भर में भारतीय ऑक्सीजन की कमी के मद्देनजर कर्नाला प्रशासन ने कोविड-19 महामारी और ऑक्सीजन संकट के खिलाफ लड़ाई में अस्पतालों की सहायता के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य कोविड-19 रोगियों का इलाज करने वाले अस्पतालों को चिकित्सक ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे छोटा ब्लैक होल ढूंढ निकाला है और उसका नाम यूनिकॉर्न रखा है। टूना और टूना ऐसी प्रजातियों विकसित और विकासशील दोनों देशों में उनके पोषक गुणों के कारण भोजन का एक महत्वपूर्ण है। उनका मांस ओमेगा 3 से भरपूर होता है और इसी खनिज प्रोटीन और विटामिन B1 होता है।
2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 2 मई को आधिकारिक रूप से विश्व दूध दिवस मनाने की घोषणा की थी। विकास लक्ष्य 14 का उद्देश्य महासागरों और समुद्रों में समुद्री संसाधनों का संरक्षण और नियंत्रण उपयोग करना है। टोटोलाना पारंपरिक कठपुतली कला जो आसाम राज्य में प्रचलित है, ये कला लगभग भूली जा चुकी है। हाल ही में कासाम आधारित ट्रस्ट RMT ने कोविड-19 हार पर व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए एक कठपुतली कला का उपयोग करके 3 लघु वीडियो बनाए हैं। यह परियोजना यूनिसेफ आसाम के सहयोग से क्रांतिवित की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को अपनी कोविड-19 वैक्सीन मूल्य निर्धारित नीति पर विचार करने का निर्देश दिया है। श्यामराजन जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण 24 लोगों की मौत हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने अतिथियों में उपयोग के लिए ऑक्सीजन के बफर स्टॉक को तैयार करने के लिए केंद्र को निर्देश दिए हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और PM मोदी ने फोन पर कोविड-19 के प्रयासों पर चर्चा की। न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।